नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी नरेंद्र स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी प्रेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टली आने वाले एग्जाम में मैं उनको मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन के ना 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 371 एफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड स्पेशल प्रिविलेजेस टू विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन आर सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी गोवा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया जो आर्टिकल 371 एफ है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस स्टेट से रिलेटेड है। आपको ऑप्शन दिए गए थे सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी गोवा। अगर मैं इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में आए तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सिक्किम स्टेट के साथ। फिर जो आर्टिकल 371 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आंसर सिक्किम स्टेट के साथ। बात हो रही सिक्किम की, अगर आपसे कैपिटल पूछी जाए तो आंसर गैंगटॉक। फ्रेंड्स, अगर आपसे सिक्किम के सीएम पूछे जाएँ तो आंसर प्रेम सिंह तामंग एंड गवर्नर पूछे जाएँ प्रेजेंट के तो आंसर गंगा प्रसाद। फिर दोनों क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मिस्ट्री लेक? ऑप्शन आर जौहर पोखरी लेक, ऑप्शन बी डोडितल लेक, ऑप्शन सी रूपकुंड लेक एंड ऑप्शन डी रेड हिल्स लेक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया इनमें से किस लेक को हम मिस्ट्री लेक कहते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए थे जौहर पोखरी लेक, ऑप्शन बी डोडितल लेक, ऑप्शन सी रूपकुंड लेक एंड ऑप्शन डी रेड हिल्स लेक। अगर मैं इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में आते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि रूप कुंद लेक, जिसको हम मिस्ट्री लेक भी कहते हैं। फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय एमएसएमई? ऑप्शन आर मीडियम स्मॉल एंड मार्जिनलाइज एंटरप्राइजेस, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज एंटरप्राइजेस, ऑप्शन सी मीडियम स्ट्रेटेजिक एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड ऑप्शन डी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा कि एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है। आपको ऑप्शन दिए गए थे मीडियम स्मॉल एंड मार्जिनलाइज एंटरप्राइजेस, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज एंटरप्राइजेस एंड ऑप्शन सी मीडियम स्ट्रेटेजिक एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड ऑप्शन डी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रेंड आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग शिप्स वॉज डिप्लॉयड इन मिशन सागर? ऑप्शन आर आई एन एस केसरी, ऑप्शन बी आई एन एस सतपुरा, ऑप्शन सी आई एन एस शिवालिक एंड ऑप्शन डी आई एन एस गोमती। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया जो मिशन सागर था ना, उसमें किस शिप ने हिस्सा लिया था या फिर उसमें किस शिप को लगाया गया था। आपको ऑप्शन दिए गए थे आई एन एस केसरी, ऑप्शन बी आई एन एस सतपुरा, ऑप्शन सी आई एन एस शिवालिक एंड ऑप्शन डी आई एन एस गोमती। अगर मैं इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में आते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि आई एन एस केसरी शिप वॉज डिप्लॉयड इन द मिशन सागर। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेट के लिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, हु हैज़ won the first edition of 2021 Belgrade Open Single? Options are Rafael Nadal, option B Novak Djokovic, option C डोमिनिक थीम एंड ऑप्शन डी रॉजर फेडरर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था जो फर्स्ट एडिशन था ना 2021 बेलग्रेड ओपन सिंगल का, उसको किसने जीता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवैक डिजोकोविक एंड ऑप्शन सी डोमिनिक थीम एंड ऑप्शन डी रॉजर फेडरर। अगर मैं इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में आते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि नोवैक डिजोकोविक, जिन्होंने फर्स्ट एडिशन ऑफ बेलग्रेड ओपन सिंगल 2021 का टाइटल जीता है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, काग इज़ द लार्जेस्ट वारशिप ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन आर ईरान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी भूटान। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया कि जो कार वारशिप है ना वो किस कंट्री का है। आपको ऑप्शन दिए गए थे ईरान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी भूटान। अगर मैं इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ईरान। फ्रेंड, जो कार है ना वो लार्जेस्ट वारशिप है किसका कंट्री का, तो आंसर ईरान कंट्री का। फ्रेंड, बट जो कार वारशिप है ना ये अभी सिंक हो गया था गल्फ ऑफ ओमान में। नेक्स्ट लेते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? ऑप्शन आर
1 जुलाई, ऑप्शन बी 3 जुलाई, ऑप्शन सी 1 अगस्त एंड ऑप्शन डी 13 अगस्त। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया जो नेशनल डॉक्टर डेज है ना वो कब बनाया जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे 1 जुलाई, ऑप्शन बी 3 जुलाई, ऑप्शन सी 1 अगस्त एंड ऑप्शन डी 13 अगस्त। अगर हाँ इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रहते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायूरेट। ऑप्शन आर माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछेगा कि जो सेल के किस पार्ट में जो ग्लूकोज है ना वो कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में। आपको ऑप्शन दिए गए थे माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में आते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि साइटोप्लाज्म। फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्यूरिवेट में। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन, ऑप्शन आर 22 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 27 जनवरी 2015 एंड ऑप्शन सी 9 मई 2015 एंड ऑप्शन डी 25 सितंबर 2014। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम थी ना वो कब लॉन्च हुई इंडिया में। ऑप्शन आर 22 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 27 जनवरी 2015 एंड ऑप्शन सी 9 मई 2015 एंड ऑप्शन डी 25 सितंबर 2014। अगर मैं इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च हुई थी इंडिया में। फिर ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द मोबाइल ऐप आनंदा was launched by options are SBI, ऑप्शन बी LIC, ऑप्शन सी RBI एंड ऑप्शन डी फेसबुक। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जो मोबाइल ऐप आनंदा है ना उसको किसने लॉन्च किया। आपको ऑप्शन दिए गए थे SBI, ऑप्शन बी LIC, ऑप्शन सी RBI एंड ऑप्शन डी फेसबुक। अगर हाँ इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि LIC। फ्रेंड जो आनंदा ऐप है ना उसको किसने लॉन्च किया, तो आंसर LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं आनंदा की फुल फॉर्म की, तो आंसर इस आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। फ्रेंड्स की जो फुल फॉर्म है ना ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स को याद या कहीं नोट ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ऑप्शन आर मंगू भाई पटेल, ऑप्शन बी श्री फगू चौहान, ऑप्शन सी गणेशी लाल एंड ऑप्शन डी ला गणेशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछेगा कि प्रेजेंट में ना मध्य प्रदेश स्टेट के गवर्नर कौन है। आपको ऑप्शन दिए गए थे मंगू भाई पटेल, ऑप्शन बी श्री फगू चौहान, ऑप्शन सी गणेशी लाल एंड ऑप्शन डी ला गणेशन। अगर हाँ इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि मंगू भाई पटेल जो कि प्रेजेंट में गवर्नर है किस स्टेट के, तो आंसर मध्य प्रदेश स्टेट के। फिर ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, द हेड क्वार्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन जेनेवा। ऑप्शन आर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर जो है जेनेवा में नहीं है। आपको ऑप्शन दिए गए थे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर जनेवा में नहीं है। बाकी तीनों का फ्रेंड्स इनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो आंसर जनेवा में। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, अगर फ्रेंड कोई कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड आपको इस चैनल पर हमेशा क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। फ्रेंड मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो फ्रेंड वो सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मगस्य अवार्ड। ऑप्शन आर इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी TN शेषन, ऑप्शन सी किरण बेदी एंड ऑप्शन डी विनोबा भावे। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा कि इसमें से इन चार ऑप्शन में से फर्स्ट इंडियन कौन था जिसको मगस्य अवार्ड दिया गया या मिला है। आपको ऑप्शन दिए गए थे इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी TN शेषन, ऑप्शन सी किरण बेदी एंड ऑप्शन डी विनोबा भावे। अगर मैं इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि विनोबा भावे जो कि फर्स्ट इंडियन थे जिनको
मगस्य अवार्ड मिला था। फिर ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। ऑप्शन आर सॉर्टिंग, ऑप्शन बी रिप्रोड्यूसिंग, ऑप्शन सी समराइजिंग एंड ऑप्शन डी क्लासीफाइंग। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछेगा, अगर हम किसी डाटा को लॉजिकल ऑर्डर या सीक्वेंस में अरेंज करें उसको हम क्या बोलते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए थे फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है बेसिकली। ऑप्शन दिए गए थे सॉर्टिंग, ऑप्शन बी रिप्रोड्यूसिंग, ऑप्शन सी समराइजिंग एंड ऑप्शन डी क्लासीफाइंग। अगर मैं इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि सॉर्टिंग। फिर द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि सॉर्टिंग। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार बैंक एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, टू होम डज यूपीएससी सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्क। ऑप्शन आर द यूनियन होम मिनिस्टर, ऑप्शन बी द प्रेजिडेंट, ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि द यूनियन होम मिनिस्टर। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, हतारी इज क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन आर गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी केरला। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया जो हतारी क्लासिकल डांस है वो किस स्टेट से रिलेटेड या फिर किस स्टेट का है। आपको ऑप्शन दिए गए थे गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी केरला। अगर मैं इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटका। फिर जो हतारी क्लासिकल डांस है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटका स्टेट के साथ। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 शेयर जरूर करिएगा। और फिर हम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेन द स्टडी आई को जी के। नेक्स्ट लेते हैं, इन 2006 एशियन गेम्स हेल्ड एट विच प्लेस। ऑप्शन आर बैंकॉक, ऑप्शन बी तेहरान, ऑप्शन सी दोहा एंड ऑप्शन डी जकार्ता। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा 2006 में ना एशियन गेम पर कहाँ कहाँ पर हुई थी। आपको ऑप्शन दिए गए थे बैंकॉक, ऑप्शन बी तेहरान, ऑप्शन सी दोहा एंड ऑप्शन डी जकार्ता। अगर मैं इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि दोहा। फ्रेंड जो 2006 में ना एशियन गेम कहाँ पर हुई, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि दोहा। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन एज रेड रिवर। ऑप्शन आर गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन सी चेनाब एंड ऑप्शन डी नर्मदा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया कि जो रेड, इनमें से किस रिवर को हम रेड रिवर बोलते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए थे गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन सी चेनाब एंड ऑप्शन डी नर्मदा। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिसको हम रेड रिवर भी बोलते हैं। फ्रेंड अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना इंडिया में वो एंटर किस स्टेट से करती है, अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है इसका जो आंसर वो है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना जो इंडिया में जब एंटर करते है वो किस स्टेट से करती है, तो आंसर अरुणाचल प्रदेश से। और फ्रेंड ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। और फ्रेंड ये तिब्बत में इसको सैंगबो नाम से जाना जाता है। इसकी जो टोटल लेंथ है ना वो है 2900 किलोमीटर। इंडिया में कितनी है, तो आंसर 885 किलोमीटर। फ्रेंड आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ खो खो। ऑप्शन आर 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 9। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछेगा खो खो में एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। आपको ऑप्शन देते हैं 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 9। अगर हाँ इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि 9 प्लेयर इन ईच टीम। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होते हैं लास्ट क्वेश्चन, एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच ऑकर मेनली इन डेजर्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन आर रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी डिस्पर्जन एंड ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर मैं इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप कोई कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।